क्लास 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई का फर्स्ट चैप्टर मैटर को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको मैटर अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब हम इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हम जहाँ जैसे आप पार्क जाते होंगे, आप यहाँ घर में बैठे हुए हैं या आप क्लासरूम में हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको जो है वो नज़र आ रही होंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ क्लास में खड़ी हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ ब्लैक बोर्ड, आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा होगा, मेरे हाथ में ये मार्कर है, आपका ये डस्टर है, फिर जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही होगी। इसमें आपके टेबल है, आपके हाथ में पेंसिल है, आपकी बुक है, कॉपी है, ये सब चीज़ें आपको इर्द गिर्द नज़र आ रही होंगी। फिर आप सुबह जब उठते हैं तो सोप से फेस वॉश करते हैं, फिर टूथपेस्ट करते हैं, पेस्ट लाइक होता है वो। फिर इसी तरीके से कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो फ्लो कर रही होती हैं, जैसे वाटर है, फिर जूस है, और आप जो है वो जेल एक्सिस्टेंस हैं, ये सब चीज़ें आपको इर्द गिर्द अपने बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब इनमें से कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं, और कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो जैसे एयर लाइक, जिसे जिनको हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही होती है तो आपको फील हो रही होती है, लेकिन हम उसको जो है वो नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो आप इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, इनके मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। साइंस जैसे भी आप समझते हैं कि साइंस क्या है, टू नो, यानी कि जानना। ये साइंस जब हम पढ़ रहे होते हैं तो साइंस मीनिंग, क्योंकि हम साइंस में बहुत सारी चीज़ों को यानी कि ये समझ लें कि साइंस को हम ऑब्जर्वेशन से समझते हैं, क्योंकि साइंस की मीनिंग ही ये है कि टू नो, जानना, यानी कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपके, वो आपने जानना है। और आप माशाल्लाह क्लास 5 में आ गए हैं, तो आप 4 में भी पढ़ कर आए हैं, फिर 3rd में भी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो आपके माइंड में ऑलरेडी होंगी कि मतलब कुछ चीज़ें जो बहुत बेसिक चीज़ होती हैं वो तो आपको याद भी होंगी। क्योंकि साइंस को हम जितना हम इसको समझेंगे, जितने हम डिटेल में इसको में जाएंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे, उतना ही हमें समझ में अच्छी तरीके से आती है। अच्छा, अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो चैप्टर हमारा है यूनिट 6। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि हम इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हम अपने देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल से इस वक्त आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अब आप लिविंग रूम में बैठे हों या अगर आप किचन में जाते हैं या आप अपने बेडरूम में हो, तो वहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स की जो है चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि अगर आप सोने के लिए लेटते हैं तो बेड है, अलमारी है, आपकी कबर्ड है, फिर आपकी टेबल है आपके घर में, फिर सोफ़ा सेट है। किचन में जाते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत सारी आपकी प्लेट्स हैं, फिर बाउल वगैरह सब चीज़ें आपने देखी होंगी। अच्छा, अब इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉफ्ट है। अब आप जूस पीते हैं, वो क्या है, कैसा है, फ्लो करता है ना। वाटर है, ये भी फ्लो कर रहा होता है। फिर आप सांस ले रहे होते हैं एयर में, आप सिर्फ फील करके उसको टच नहीं कर सकते। फिर कुछ मटेरियल ऐसे हार्ड, जिस मेरे हाथ में ही मार्कर है, आप टच करके ही देखें कैसा है, ये हार्ड है। आपकी टेबल कैसी है, हार्ड है। फिर ये तमाम चीज़ें जो इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही हैं, इनका सिर्फ मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। कुछ प्लास्टिक की बनी हुई हैं, कुछ लकड़ी की बनी हुई है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये स्टिक है, ये वुड की बनी हुई है। फिर आपकी टेबल है, आप डेस्क वगैरह हैं, ये सब किसकी बनी हुई है, वुड की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई होती हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, यानी कि ऑब्जेक्ट जिसमें अभी आप देखते हैं। फिर पेस्ट लाइक जैसे टूथपेस्ट वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द। लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है। अब वो चीज़ क्या कॉमन है, आपने अगर और किया हो कि जब जितने एरिया में ये चीज़ रखी है उतना एरिया इन लोगों ने चीज़ों को कवर किया हुआ है। अब आपके घर में टेबल जिस जगह रखी है उसने पूरी टेबल ने उस जगह को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। या अगर आम लैंग्वेज में बोले, उसने उतनी जगह घेरी हुई है ना। अब आप स्कूल आते हैं ना, जब आप डेस्क से बैठते हैं तो आपने बैग भी रखा होता है, आप खुद भी बैठे होते हैं, आपके फ्रेंड कहते भाई इतनी सारी जगह ले ली, ये बोल रहे होते हैं ना। तो मतलब एरिया कवर किया हुआ है। या और मज़ीद अगर हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ कि आपने उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, कि स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, आपके बैग में उतनी जगह को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये असल में चीज़ें क्या है, जितनी भी इर्द गिर्द जितने भी आप हद तक टूथपेस्ट की अपनी जो ट्यूब है वो रख रहे होते हैं जिस जगह पर, वो उसने उतनी जगह उस कवर की हुई होती है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, इतने एरिया इसने
मेरे हाथ में लिया हुआ है वो इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। बुक जितने एरिया में आ रही हो या गिलास रखा हुआ है, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ऑक्यूपाई की गई होती है जगह। ये तो एक चीज़ कॉमन हो गई। फिर आपने देखा होगा जब आप जूस लेते हैं, अगर आपने उस जूस को गिलास में डाला है तो जितना जूस गिलास में आएगा, अब आधा आता है तो फुल आता है, तो इसका मतलब उस गिलास में उसने जो है वो उसने एरिया को क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया, जगह कर ली। यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि जो अब इस टाइप की चीज़ें होती हैं, मटेरियल होते हैं, तो ये भी इसका मतलब है आगे जो आप नाम तो जानते हैं, वो क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, लिक्विड कहलाते हैं ये फ्लो जो कर रहे होते हैं। फिर आ जाए एयर की तरफ। एयर आपको नज़र नहीं आई, लेकिन आप बैलून आपका एम्प्टी होता है, उसमें आपने हवा नहीं भरी होती, लेकिन जैसे आप उसमें हवा भरते हैं, ये देखिए मेरे हाथ में है, इसमें हवा फिल हुई भी है, इसने पूरा एरिया यानी कि इतना एरिया इसमें क्या कर लिया, इसने कवर कर लिया। लेकिन इसका मतलब है कि ये भी ऑब्जेक्ट है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, अब आ जाए दूसरी चीज़, एक और चीज़ की तरफ जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब ये जो चीज़ें हैं जितनी मैंने अभी आपको काउंट करवाई, तो इन सब चीज़ें के हैवी हैं या लाइटर है, कोई ना कुछ वजन है इनमें। तो देखिए मेरे हाथ में मार्कर है, मुझे फील हो रहा है मेरे हाथ में मार्कर है। अब आप टेबल है, टेबल को उठाएं, आपको हैवी लगेगी। फिर आपका स्कूल बैग है, स्कूल बैग में आप खाली बैग उठाएं, आपको बिल्कुल लाइट लगेगा, उसका कोई वेट नहीं होगा, हल्का होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। बुक्स उसमें डालने गया तो बुक्स की जगह को पाइट कर ली, जब आपने उसको कैरी किया तो क्या हो गया, वो उसने उसका वेट नहीं होगा। तो इस जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे काउंट करवाई, उनमें दो चीज़ें कॉमन ना हो गई, एक तो वेट सबका था और ऑक्यूपाइड स्पेस। ऑक्यूपाइड स्पेस के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल हम करते हैं, वॉल्यूम, यानी कि जितनी उसने जगह कवर की वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। लेकिन आपके लिए इजी ज़्यादा ये होगा कि ऑक्यूपाइड स्पेस। तो इट्स मीन कि सब मटेरियल डिफरेंट, जितने भी ऑब्जेक्ट हमने अभी ये डिस्कस किए बहुत डिफरेंट मटेरियल के बने हुए थे, लेकिन इनमें एक चीज़ क्या कॉमन थी, सबका वेट था और सब में ही जगह जो है जितनी एरिया में वो रखी गई थी उनको जो है जगह ऑक्यूपाई की गई थी। तो इट्स मीन, तो साइंटिस्ट ने जब इन पर रिसर्च की, अब साइंटिस्ट क्या होता है, साइंटिस्ट वो होते हैं जो साइंस पे काम करते हैं, साइंस की चीज़ों पे, इवेंट्स जितने भी इर्द गिर्द हो रहे हैं उन पर रिसर्च करते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने ये सब चीज़ें रिसर्च की तो ऐसे चीज़ को या ऐसे मटेरियल को जो वेट भी हो और ऑक्यूपाई भी जगह भी जो है स्पेस भी करें, यानी कि तो ऐसी चीज़ को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा, मैटर, जो आज का हमारा चैप्टर भी है। यानी कि एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि जितने इर्द गिर्द में अभी हमने चीज़ें जो काउंट की, तो जो भी चीज़ वेट रखेगी और जगह को जो है वो ऑक्यूपाई करेगी वो क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, anything that has weight and by space is called मैटर। यानी मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ जिसका वेट होगा एंड ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि जगह कवर करेगी, वो क्या कहलाएगी, मैटर जो है वो कहलाएगी। यानी कि जितनी चीज़ अभी हमने बोर्ड, टेबल, आपकी सोफ़ा सेट, फिर आपके मार्कर, आपका बैग, आपकी बुक्स, आपकी जितनी सब चीज़ें, स्टेशनरी जैसे बॉक्स होता है, अब सब बहुत सारी पेंसिल जो है वो रख लें, तो अब क्या जगह ऑक्यूपाई होगी पेंसिल उसकी वजह से, अब और मजीद पेंसिल उसमें नहीं जा सकती, तो उसमें जगह भी कवर की है, उसने वेट भी है। तो इतनी सारे एग्जाम्पल हमें मौजूद है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या कहलाती हैं, मैटर, कि एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। लेकिन सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, मैटर जो है वो कहलाती हैं। अच्छा,
ये तो क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ऑक्यूपाइड स्पेस के लिए हम वॉल्यूम का वर्ड भी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। इस तरह से आपने देखा हुआ आपका गैम भी होता है, ब्लॉक्स, जैसे हम छोटे छोटे ब्लॉक्स जो है इकट्ठे कर रहे होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक एक साथ खड़ा करते हैं, फिर एक बड़ा सा जो है टॉय बना लेते हैं। फिर बिल्डिंग बनने की छोटी छोटी ईंटें होती हैं, उसमें आप देख रहे होंगे छोटी छोटी ईंटें, जो ईंटें हैं वो लगाकर बनाते हैं। तो इसी तरीके से आपके जो मैटर जितने सारे हैं ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने। अच्छा, कुछ मैटर मैन मेड भी यानी कि इंसानों के बनाए हुए भी हैं, और काफ़ी सारे जो है वो अल्लाह ताला के बनाए हुए भी हैं, इसलिए मैंने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया मैन मेड। तो जितने भी हैं सब ये टाइनी पार्टिकल कहलाते हैं, जो साइंटिस्ट की जो एटम कहलाता है ये उससे मिलकर जो है वो बने हैं। Matter is made of up of tiny कहते हैं बहुत छोटे tiny particles matter is made up of tiny particle is called atoms। क्या कहलाते हैं ये? एटम्स कहलाते हैं। साइंटिस्ट पार्टिकल्स को किसका नाम दिया? एटम्स। यानी ये छोटी छोटी सी जो पार्टिकल हैं आपके वो क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं। इन एटम्स से मिलकर क्या बना है? मैटर बना है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। अब एटम की अरेंजमेंट्स, या अगर मैं दोनों लफ्ज भी आप देखिए लेक्चर में इस्तेमाल करूँगी, पार्टिकल भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और एटम भी, कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। तो इन एटम्स की अरेंजमेंट है, जब भी मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, कुछ मटेरियल हम देखते हैं हार्ड है, कुछ सॉफ्ट है, जैसे और फिर एयर है, जैसे हम अभी आपको मैंने बलून दिखाया, फिर गिलास में जूस ले रहे होते हैं, वाटर है, ये क्या है? सारे आपके डिफरेंट स्टेट है या डिफरेंट फॉर्म है, लिक्विड से कहलाती है। तो इस असल में ये स्टेट जो 3 स्टेट बनी थी मैटर की, वो इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से ही बनी थी। ठीक है, देयर आर 3 अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि जो एटम्स की अरेंजमेंट है उसके लिहाज से जो है वो 3 फॉर्म्स है, 3 स्टेट है मैटर की। अब पहले जो है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाती हूँ, कि अगर पार्टिकल्स इस तरीके से हों, बिल्कुल करीब करीब, कि वो सिर्फ क्या कर सकें? अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर सकें। वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन का मतलब होता है कि अपनी ही जगह पर सिर्फ मूव कर देना। जैसे अगर सपोज मैं यहीं खड़ी हूँ, यहीं पे सिर्फ हल्का हल्का जैसे इस तरह से हिल रही हूँ, तो ये वाइब्रेशन कहलाएगी। लेकिन मैं यहाँ से दूसरी जगह पर आ जाती हूँ तो ये क्या कहलाएगी? मूवमेंट कहलाएगी। तो ये जो सॉलिड के अब ये इनको जो साइंटिस्ट ने जब ये देखा था कि ये इस तरह से हार्ड मटेरियल होते हैं, और हार्ड मटेरियल जो है इनके पार्टिकल बिल्कुल पैक होते हैं टाइटली, और इनकी फिक्स शेप होती है हार्ड होने की वजह से, और इनका वॉल्यूम भी जो ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं वो भी बिल्कुल कैसा होता है? फिक्स होता है। तो इसका जो नाम दिया था साइंटिस्ट ने, वो क्या नाम दिया था इसको? सॉलिड का। इसका नाम दिया था सॉलिड। यानी पहली जो स्टेट है मैटर की वो क्या कौन सी है आपकी? सॉलिड। कि इसमें पार्टिकल कैसे होते हैं? बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, अपनी जगह पर जो है वो फिक्स होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, फिक्स शेप होती है इनकी और फिक्स वॉल्यूम होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको और जो है वो क्लियर हो जाएगी। हैज़ फिक्स्ड
शेप एंड वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज़ और है सॉलिड के लिए कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस कहते हैं प्रेस करना। जैसे मेरे हाथ में ये दो मार्कर है, मैं इनको जितना भी दबाऊं तो ये क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल करीब करीब तो हो जाएंगे लेकिन बिल्कुल प्रेस नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, आपका पेंसिल पाउच होता है, अब आप उसमें तकरीबन 24 पेंसिल आपने रख लिए, अब लेकिन आप जितना और उसमें डालना चाहें लेकिन वो नहीं और डाल सकती। जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते, यानी कि हम टाइटली उसको प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होते हैं, इनके दरमियान फिक्स शेप होती है और इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। सही। अब सेकंड जो है आपका, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो एटम होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। तो इसको जो साइंटिस्ट नाम दिया था वो दिया था लिक्विड का। देखिए, ऐसी स्टेट, मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल जो है इनके दरमियान स्पेस हो, वो क्या कहलाता है, लिक्विड कहलाता है। अच्छा, अब लिक्विड में एक चीज है यहाँ पर, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती लिक्विड की। वाटर है, वाटर आपने लिया, गिलास ले लिया, गिलास की शेप में आ गया, कप में लिया, कप की शेप में आ गया, किसी कंटेनर में है, गैलन में है, उसकी शेप में आ गया। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस चीज में डालेंगे उसी की शेप जो है ये ले लेता है। अच्छा, लेकिन इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। फिक्स वॉल्यूम किस तरीके से आप देखें कि सपोज आपने 1 लीटर दूध लेते हैं आप, अब वो 1 लीटर दूध जो है आप वो जो दूध वाला है आपसे लेते हैं, आप उसको थैली में ले रहे हैं, जब भी वो 1 लीटर देगा, लेकिन थैली में थैली की शक्ल कर लेगा, शेप ले लेगा। लेकिन आपने वही पतीले में डाल लिया, वॉल्यूम सेम रहा लेकिन शेप उसने उसकी ले ली पतीले की। बाउल में डाला, बाउल की शेप ले ली। फिर आपने किसी बोतल में डाल लिया उसको, उसकी शेप ले ली, लेकिन वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हुआ। इट्स मीन कि जो लिक्विड होते हैं उनका जो है वो फिक्स शेप नहीं होती। नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम इनका क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। नो फिक्स शेप बट फिक्स हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। अच्छा, अब तीसरी जो काइंड हम इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, इसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत ज़्यादा इनके दरमियान जो है वो गैप होता है। अब गैप होने की वजह से, स्पेस होने की वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं सारी डायरेक्शन में। ज़्यादा फिक्स नहीं है, मतलब जो इनके वॉल्यूम है वो, यानी जो जितना एरिया इन्होंने ऑक्युपाई करना है वो फिक्स है ही नहीं। जबकि हमने पहले पढ़ा फिक्स वॉल्यूम है, इसमें भी फिक्स वॉल्यूम है, इसमें फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। ये इजीली जो है वो ऑल डायरेक्शन में जो है इजीली स्प्रेड हो जाता है। तो इसको जो साइंटिस्ट ने नाम दिया था वो दिया था प्रेस का। तीसरी आपकी जो है वो फॉर्म कहलाती है। ठीक है, इसकी जो है कोई फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई। अच्छा, इसके अलावा गैस को आप किस तरीके से आपने देखा होगा कि आप परफ्यूम, अगर घर के एक कमरे में परफ्यूम लगा रहे हैं, पूरे घर में कुछ परफ्यूम की जो है वो स्मेल फैल जाती है, या कहीं से कोई चीज़ गैस खुली लगी है आपके किचन में, उसकी फ़ौरन जो है वो स्मेल जो है वो पूरे घर में फैल जाती है। यानी कि ये जो गैस होती है इनमें इतना स्पेस होता है वो इजीली जो है वो स्प्रेड जो है वो हो जाती है। तो ये थी 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि 3 स्टेट ऑफ मैटर्स है हमारे पास यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम कह लें कि पार्टिकल्स की वजह से। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड भी को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रेस कर सकते हैं। जिस कंटेनर में हो तो अगर मजीद उसमें जो है प्रेस करते रहे तो ये गैस जो है प्रेस हो जाती है। ठीक है।
क्लास 5 मैं बुक से रीडिंग नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आपका पेज नंबर 52 ओपन कीजिएगा। जब यहाँ तक आप वीडियो देख लें कि आपने मैटर की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ समझाई कि फिर स्टेट ऑफ मैटर, और फिर ये समझाया कि मैटर जो है वो जो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, और फिर हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ ली है। तो यहाँ तक वीडियो को आप देखने के बाद पॉज कीजिएगा और फिर पेज नंबर 52 को आपने अच्छी तरीके से कम से कम 3 टाइम्स आपने इसकी रीडिंग करनी है। जब आप रीडिंग कर लेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो इजीली आप इसको इजीली समझ सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। पेज नंबर 52 पर आपका है ही चैप्टर मैटर, उसमें फिर मैटर की प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर दी हुई हैं। तो आपने ये जो टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, इसको पेज नंबर 52 से फिर आप इसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हम भी मैंने आपको बताया कि सारी असल में ये कहलाती है प्रॉपर्टीज़ मैटर की, कि किस तरह से मूव करते हैं, इसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, इसके पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, और गैस के पार्टिकल जो है वो दूर दूर जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ आपका जो है 52 पेज नंबर पर जितने टॉपिक थे वो यहाँ पर कंप्लीट आपके हो गए हैं।